अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के साइंस 2 का 5वां लेसन सब्ज़ तवानाई की जानिब। ये इस वीडियो का जो है इस सबक का है तीसरा पार्ट है। ये 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आबी बरकी तवानाई, यानी पानी से जो तवानाई तैयार होती है वो। उसके बाद में हवा की तवानाई पर मुनस्सिर बिजली की पैदावार, फिर शमसी तवानाई पर मुनस्सिर बिजली की पैदावार। ये 3 टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे और इसी के साथ में ये वाला लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आबी बरकी तवानाई, आबी बरकी तवानाई किसे कहेंगे? पानी की जो ताकत की वजह से, पानी की तवानाई की वजह से जो बिजली हम लोग तैयार करेंगे, जो बरकी तवानाई तैयार करेंगे, उसे आबी बरकी तवानाई कहते हैं। बहते हुए पानी में तवानाई बिल हरकत और ज़ख़ीरा शुदा पानी में तवानाई बिल कवा, ये तवानाई के रिवायती ज़राए हैं। मतलब 2 तवानाई होती है। एक जो रुका हुआ पानी है, जो डैम के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो वो तवानाई बिल कवा है। और जैसे ही हम डैम की खिड़की खोलते हैं तो पानी फोर्स में बहने लगता है, वो तवानाई बिल हरकत है। ये 2 तवानाई का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग जो है वो बरकी तवानाई में, आबी बरकी तवानाई में इसका इस्तेमाल करके हम लोग तवानाई बिजली की पैदा करते हैं। अब देखो, आबी बिजली घर के लिए बंद में ज़ख़ीरा शुदा पानी की तवानाई बिल कवा को बहते हुए पानी की तवानाई बिल हरकत में तब्दील किया जाता है। मतलब ये जो पानी रुका हुआ है और जो पानी बह रहा है, उनको इस्तेमाल करके हम लोग जो है उसको रुके हुए पानी को बहते हुए पानी में तब्दील करके जो है उसका इस्तेमाल करके हम लोग टरबाइन घुमाएंगे और टरबाइन घूमने से क्या होगा? बिजली पैदा होगी। ठीक है, देखो ये पूरा उसका जो है चार्ट है। अब आपको दिख रहा है ABC, 3 चीज़ दिख रही है आपको, ABC दिख रही है। अगर हम लोग जैसे ही डैम की खिड़की को ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है, डैम की खिड़की को जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो बी हिस्से का जो पानी है वो फोर्स के साथ में बहना शुरू करेगा और बहता हुआ जो आएगा और टरबाइन पर पड़ेगा। तो टरबाइन क्या होगा? रोटेट होना शुरू करेगा, टरबाइन घूमना शुरू करेगा। टरबाइन जैसे ही घूमेगा तो जनरेटर के अंदर का कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमने की वजह से बिजली पैदा हो जाएगी। यही उसका जो है पूरा प्लांट है जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। इसी तरीके से बंद के अंदर से इसको भाना जाता है और टरबाइन और जनरेटर लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है। अब इसका हम लोग जो है मराहिल समझ लेते हैं, क्या क्या मराहिल है। पानी के ज़ख़ीरे में मौजूद तवानाई बिल कवा, यानी जो तवानाई बिल कवा पानी के ज़ख़ीरे में मौजूद है, पहले तो वो होती है। फिर उसके बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी से चलने वाला टरबाइन, जो टरबाइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर टरबाइन के बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरेटर, और जनरेटर के बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर के बाद में जो है वो बिजली तैयार हो जाती है। ठीक है, ये इसका रवा खाका है, इसके मराहिल का रवा खाका है, जिस तरह बिजली तैयार की जाती है। अब इसमें जो तवानाई की तब्दीली हुई है वो हम लोग समझेंगे कि आबी बिजली घर में तवानाई कैसे कैसे तब्दील हो रही है। सबसे पहले तो पानी के ज़ख़ीरे में मौजूद तवानाई बिल कवा, यानी जो पानी रुका हुआ है उसके अंदर जो तवानाई बिल कवा है वो तब्दील होती है पानी, बहते हुए पानी की तवानाई बिल हरकत में, यानी स्पीड में, फोर्स में जो पानी बहता है तो वो हरकत में आ जाता है, तो वही तवानाई बिल हरकत पानी की। ठीक है, उसके बाद में जो है टरबाइन में तवानाई बिल हरकत, जो टरबाइन घूमना शुरू कर देता है पानी के फोर्स की वजह से, तो टरबाइन में तवानाई तब्दील हो जाती है, तवानाई बिल हरकत आ जाती है। उसके बाद में है जनरेटर और बरकी तवानाई। ठीक है, ये तवानाई की मुंतकली का जो है रवा खाका है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे हवा का। उससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके फ़ायदे और इसके क्या क्या इसके साथ में मसाइल है। आबी बिजली की पैदावार के फ़ायदे। आबी बिजली घर में किसी भी तरह के ईंधन का एहतराक नहीं होता, इसलिए आलूदगी पैदा नहीं होती। मतलब कोई भी तरीके का धुआं नहीं निकल रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई आलूदगी होती नहीं। किसी भी तरीके के ईंधन को हम लोग जलाते नहीं हैं इसमें। दूसरा, इसका अगर हम लोग बात करें तो बंद में पानी की मुनासिब मिकदार हो तो ज़रूरत के मुताबिक बिजली पैदा करना मुमकिन है। यानी बंद में अगर पानी मौजूद है तो हम लोग जब चाहे जब बिजली पैदा कर सकते हैं उससे। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि बिजली की पैदावार के दौरान अगर बंद का पानी इस्तेमाल होता है
तो बारिश से बंद दोबारा भर जाता है और बिजली की पैदावार मुसलसल जारी रहती है। मतलब पानी ख़त्म होगा तो बारिश आएगी तो फिर से भर जाएगा, तो हम लोग उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इसमें इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। कुछ मसाइल भी हैं, वो समझ लेते हैं। जैसे देखो, जो भी बंद बांधा जाता है तो वो दरिया के ऊपर बांधा जाता है, नदी के गिर्द बांधा जाता है, तो नदी के आसपास के गांव और जंगलात को इससे बड़ा नुकसान होता है। अगर ज़्यादा पानी उसमें भर गया तो बहुत सारे घर डूब जाते हैं और बहुत सारा नुकसान होता है। पहला इसमें ये मसला है कि बंद में पानी का ज़ख़ीरा होने की वजह से बहुत सारी ज़मीन ज़ेर आब हो जाती है, यानी बहुत सारी ज़मीन क्या हो जाती है, डूब जाती है, और कई गांव ख़त्म हो जाते हैं, और बेघर लोगों की बाज़ आबादी का मसला पैदा हो जाता है। यानी जो घर डूब गए और जो बाढ़ की चपेट में आ गए तो उनकी वजह से उनको घर वापस से देना पड़ता है, तो वो एक उनका मसला पैदा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में बड़े पैमाने पर ज़रख़ेज़ ज़मीन और जंगलात ज़ेर आब हो जाते हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है, जंगलात भी डूब जाते हैं और बहुत सारी ज़मीन भी जो है वो पानी के हिस्से में आ जाती है, चपेट में आ जाती है। ये एक मसला है। दूसरा मसला इसमें ये होता है कि रवा पानी का बहाव रोक दिया जाता है, यानी दरिया के बहाव को रोक दिया जाता है, तो उसके जो आबी जानदार हैं उनके ऊपर भी मुज़ीर असरात पड़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हवा की तवानाई पर मुनहसर बिजली की पैदावार। ठीक है। हवा की तवानाई यानी हवा की स्पीड से जो हवा की जो रफ्तार है उससे हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे और उससे हम लोग बिजली जो है वो तैयार की जाती है इसके अंदर। ठीक है। और ये जो इसमें इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग कहते हैं पवन चक्की। बहने वाली हवा की तवानाई बिल हरकत को बरकी तवानाई में तब्दील करने वाली मशीन को पवन चक्की कहते हैं। यानी हवा की जो तवानाई बिल हरकत है उसको बरकी तवानाई में तब्दील करने वाली की जो मशीन है, यानी जो पंखे हैं, इसको हम लोग पवन चक्की कहते हैं। अब देखो, इसका ये है कि हवा यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये इसका सुतून है, बेस है, इसके ऊपर होता है एक डब्बा। ठीक है। और डब्बे से जुड़ा होता है हमारा टरबाइन यानी ब्लेड्स, पंखे। ठीक है। पंखे के अंदर से एक रॉड जाती है, ये रॉड को हम लोग कहते हैं शाफ्ट। पंखे के अंदर से एक रॉड जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। ठीक है। और शाफ्ट से जुड़ा होता है गियर बॉक्स के साथ में जुड़ा होता है हमारा जनरेटर, उसके बाद में उसके साथ में लगी हुई होती है तारें। ठीक है। और बिजली इसके ज़रिए से हासिल की जाती है। अब देखो, हवा चलेगी यहाँ से, ठीक है, हवा आएगी तो टरबाइन घूमेगा तो अब ये जो गियर बॉक्स का काम ये है कि इसके रोटेशन को बढ़ा देता है। पंखा तो स्लो घूमता है, बहुत बड़ा पंखा होता है, बहुत उसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन क्या होता है, गियर बॉक्स उसकी स्पीड को डबल टिबल करता है। जैसे गियर वाली साइकिल में इस्तेमाल होता है गियर का, जैसे ही टॉप गियर में जाएंगे तो टायर ज़्यादा घूमेगा। ठीक है। जबकि हम लोग फर्स्ट गियर में रहेंगे तो टायर जो है वो एक ही बार घूमेगा या 2 रोटेट होगा, और टॉप गियर में होगा तो ज़्यादा टायर जो है वो रोटेट होगा। ठीक है। तो ये गियर बॉक्स का काम हो गया, और जनरेटर का काम तो आपको पता ही है। इस तरीके से इसमें बिजली तैयार होती है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो क्या मराहिल हमने देखे हैं, तो इसमें मखसूस रफ्तार से चलने वाली हवा की ज़रूरत होती है। यानी एक रफ्तार से हवा की ज़रूरत होती है, हवा रफ्तार से चलेगी तो क्या होगा, उसकी वजह से हवा के ज़रिए से घूमने वाले बड़े पंखों वाला टरबाइन, यानी बड़े पंखे वाला क्या होगा, टरबाइन घूमेगा हवा की वजह से। अब टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, जनरेटर जो है उसके अंदर की कॉइल घूमेगी, जनरेटर घूमेगा, और आखिर में हमको जो है वो बिजली तैयार हो जाएगी, यानी बरकी तवानाई हासिल हो जाएगी। ये इसके मराहिल है कि किस किस तरीके से जो है वो हम लोग हवा की ज़रिए से जो बिजली तैयार करते हैं। ठीक है। इसमें तवानाई की मुंतकिली देखते हैं हम लोग कि तवानाई कैसे कैसे मुंतकिल हो रही है। तो बहने वाली हवा की तवानाई बिल हरकत, यानी जो फोर्स है हवा का, तवानाई बिल हरकत है बहने वाली हवा के अंदर, वो फिर उसके बाद में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं टरबाइन में घूमने वाली, टरबाइन के जो घूमता है उसकी तवानाई बिल हरकत, फिर उसके बाद में है जनरेटर और बरकी तवानाई। ठीक है। तो ये इसकी तवानाई की मुंतकिली है। ठीक है। अब देखो, 1 किलोवाट से लेकर तो इसकी गुंजाइश है 7 किलोवाट तक, यानी छोटे से और बड़े से बड़ा जो है वो टरबाइन, ये जो पवन चक्की वो है जो मौजूद है। और इसको घरेलू कह सकते हैं हम लोग, जो 1 किलोवाट की तवानाई दे रही है। और बड़ी से बड़ी जो है वो समुंदर पर लगाई जाती है, जिससे ज़्यादा घरों को बिजली पहुंचाई जाती है।
इसमें और एक बात याद रखने वाली है कि इन जो पवन चक्कियों को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां हवा की रफ्तार तेज़ हो, हवा तेज़ हो, यानी ज़्यादातर समुंदर पर इसको लगाया जाता है। अब देखो शमसी तवानाई पर मुनहसर बिजली घर। अब शमसी तवानाई नहीं, सूरज की रोशनी की वजह से हम लोग तवानाई जो है वो पैदा करेंगे, तो उनमें उसमें कैसा काम होता है उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। सूरज की रोशनी में मौजूद ज़ियाई तवानाई का इस्तेमाल करके दो तरीक़ों से बरक़ी तवानाई पैदा की जा सकती है। देखो ज़ियाई तवानाई किसे कहेंगे हम लोग, रोशनी की तवानाई को, ठीक है। सूरज की शुआओं में जो रोशनी है उसकी तवानाई को हम लोग ज़ियाई तवानाई कहते हैं, लाइट एनर्जी, ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है इसमें कि शमसी शुआई बरक़ी खाने, यानी जो ये पैनल्स दिख रहे हैं इसके ज़रिए से जो है वो बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है, बिजली पैदा की जाती है। पहला तरीका ये है। तो इसमें शमसी बरक़ी खाने में सूरज की रोशनी की तवानाई को बराह रास्त यानी डायरेक्ट बराह रास्त बरक़ी तवानाई में तब्दील किया जाता है। यानी रोशनी पड़ी उसके ऊपर, पैनल के ऊपर, और पैनल से डायरेक्ट क्या हो गया, हमको बरक़ी तवानाई मिल गई। इसमें ना जनरेटर की ज़रूरत है, ना किसी भाप और पानी की ज़रूरत है जिसकी वजह से टरबाइन घूमे, और ना टरबाइन की ज़रूरत है। डायरेक्ट मतलब इसमें जो माइकल फ्राइडे का बरक़ी हिमालय का उसूल है वो काम नहीं करता। डायरेक्ट हम लोग उससे ज़ियाई तवानाई को बरक़ी तवानाई में हासिल कर लेते हैं। इसमें क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। अब दूसरी जो है उसमें है शमसी हरारती बरक़ी मरकज़, यानी सूरज की रोशनी को फिर वैसी पानी को गर्म करेंगे, और गर्म करके फिर बाद में हम लोग टरबाइन घुमाएंगे, उससे जनरेटर घूमेगा, इसलिए इसको हरारती तवानाई कहेगा, शमसी हरारती बरक़ी मरकज़। इसमें क्या होता है, सूरज की शुआओं में मौजूद ज़ियाई तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील करके इसके ज़रिए जनरेटर घुमाया जाता है। यानी वही सूरज की रोशनी को पानी के ज़रिए से जनरेटर घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमने से जनरेटर घूमेगा, और बरक़ी तवानाई जो है वो पैदा हो जाएगी। अब एक एक करके देखेंगे। जो पहला हिस्सा है इसका शमसी शुआई बरक़ी खाना, यानी ये जो पैनल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, सपाट प्लेन पैनल जो दिख रहे हैं, इसके ज़रिए शमसी बरक़ी खाना सूरज की शुआओं की ज़ियाई तवानाई को रास्त तरीके से बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है। मतलब ये डायरेक्ट करंट पैदा करता है, रास्त बरक़ी रो, ठीक है, डीसी पैदा करता है, डायरेक्ट करंट पैदा करता है जो बैटरीज़ में होता है, वो वाला करंट ये पैदा करता है, ठीक है। और इस अमल को हम लोग कहते हैं ज़ियाई बरक़ी असर, यानी जो सूरज की रोशनी पड़ी और डायरेक्ट करंट पैदा हो गया, ठीक है, इस अमल को हम लोग कहेंगे ज़ियाई बरक़ी असर, ठीक है। इसको आप याद रखिए, आगे भी आने वाला है, आपको समझ में आएगा उससे। नीम मौसिल सिलिकॉन जो है, ये नीम मौसिल यानी धात और अधात दोनों की खुसूसियात होती है सिलिकॉन, इससे ये पैनल्स जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। अब एक शमसी खाना, एक छोटा सा हम लोग अगर शमसी खाना ले 1 सेंटीमीटर का, यानी एक छोटा सा जो शमसी खाना आपको दिख रहा होगा वैसा लें, और उसके अंदर से हम लोग कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, कितनी बरक़ी रो पैदा कर सकते हैं, तो 30 मिली एम्पियर पैदा कर सकते हैं उसके अंदर से, ठीक है। और बरक़ी कवा का फ़र्क कितना पैदा होगा, 0.5 वोल्ट के बराबर का इसके अंदर बरक़ी कवा का फ़र्क पैदा हो जाएगा। यानी एक छोटे से खाने से जो है अगर 1 सेंटीमीटर रकबे का खाना लें तो उससे हम लोग को जो है वो 30 मिली एम्पियर की जो बरक़ी रो पैदा होगी, और साथ में 0.5 वोल्ट का बरक़ी कवा का फ़र्क मिल जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि डीसी करंट इसमें पैदा होता है, रास्त बरक़ी रो पैदा हो रही है। अब अगर हम लोग ऐसा करें कि इसका रकबा बढ़ा दें, शमसी खाने का रकबा बढ़ा दें, बहुत सारे पैनल लगा दें, तो क्या होगा उससे, जैसे 100 मीटर रकबा कर दिए, यानी 100 सेंटीमीटर इसका रकबा कर दिए, तो जो बरक़ी तवानाई, जो बरक़ी रॉ पैदा होगी वो 30 × 100, यानी 1 से 30 मिली एम्पियर पैदा हो रही थी, तो 100 से कितनी होगी, तो 3000 मिली एम्पियर की जो है वो बरक़ी रॉ पैदा हो जाएगी। अब इसमें 3000 एम्पियर मतलब 3 एम्पियर, ठीक है, 3000 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 3 एम्पियर के बराबर होता है। और अब इसमें जो बरक़ी कवा का फ़र्क पैदा होगा वो फ़र्क होगा 0.5 वोल्ट, यानी उतना ही फ़र्क दोनों में पैदा होगा, यानी बरक़ी कवा का जो फ़र्क है वो बढ़ता नहीं है, इसमें इंक्रीज़ नहीं होता है, उतना ही रहेगा, ठीक है। ये बात गौर करने वाली है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। शमसी शुआओं में मौजूद ज़ियाई तवानाई, अब इसकी तवानाई की मुंतकिली हम लोग समझ रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी से रोशनी पड़ी पैनल के ऊपर, हाँ, तो ये जो मौजूद तवानाई है ये इस्तेमाल हुई, और ये इस्तेमाल हुई तो किसके असर से इस्तेमाल हुई, ज़ियाई बरक़ी असर, ये हम लोग ने पढ़े थे। ज़ियाई बरक़ी असर से डायरेक्ट जो है वो हम लोग को रास्त बरक़ी रो यानी डीसी करंट जो है वो
हासिल हो जाता है। ये वाला जो चार्ट है रवा खाका है, ये है जो पहला हिस्सा है, यानी पैनल्स के ज़रिए से जो तवानाई पैदा हो रही है उसकी तवानाई की मुंतकली कैसे होती है वो है ये, ठीक है। अब देखो ये दूसरा तरीका, ये वाला तरीका इसमें हम लोग समझेंगे कि उसको कैसे चेंज करते हैं। अब ये जो खाका दिख रहा है सूरज की रोशनी पैनल्स पर पड़ रही है, यानी शमशी आरे जिनको कहा गया है, शमशी आरे लिखा हुआ है, इनके ऊपर पड़ रही है। इनके पड़ने के वजह से पाइप्स लगे हुए हैं, पाइप के ज़रिए से जो बरकी रहो पैदा होगी और वो इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर में जाएगी। ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जैसे हम लोग ये करते हैं। उसके बाद में पावर गार्ड के ज़रिए से बिजली जो है वो सब जगह सप्लाई होगी, पास की जाएगी। अब इसमें एक देखो आपको ये वाली बात गौर करने वाली बात है कि शमशी खाना जो है वो क्या पैदा करता है भाई। तो शमशी खाना जो है वो रास्त बरकी रो यानी डायरेक्ट करंट पैदा करता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट से हम लोग क्या चला सकते हैं, तो एलईडी बल्ब चला सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म है, ये बल्ब चला सकते हैं, छोटे मोटे आलात चला सकते हैं इसके ज़रिए से, ठीक है। बड़े बड़े हम लोग अप्लाइंसेस चलाना है घर के और दूसरी चीज़ें चलानी है तो ये काम नहीं हो सकता। और दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सूरज की रोशनी जब तक है जब ही हम लोग ये काम कर सकते हैं, अगर सूरज की रोशनी नहीं है जैसे, और सूरज की रोशनी के अलावा के वक्त में हम लोग को बिजली तैयार करनी है तो कैसे तैयार करेंगे। तो क्या करते हैं, इसके ज़रिए से जो बिजली तैयार होती है उसको हम लोग बरकी खाने में यानी बैटरी में जो है वो स्टोर करके रखते हैं, महफूज रखते हैं, ठीक है। अब आता है इन्वर्टर का काम। अब ये जो बैटरी में जो तवानाई हमने जो हासिल की है और बनाई बरकी रो, उसको बैटरी में हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया, सेव करके रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं। अब इसको हम लोग इन्वर्टर के ज़रिए से जो है उसकी तब्दीली करेंगे। जो हम लोग डायरेक्ट करंट बनाए थे, डायरेक्ट करंट को हम लोग करेंगे अल्टरनेटिव करंट यानी मुतबादिल करंट में तब्दील करने वाला ये आला है इन्वर्टर, ठीक है। डायरेक्ट करंट को मुतबादिल करंट में तब्दील करने वाला यानी एसी करंट में तब्दील करने वाला आला है इन्वर्टर। तो ये एसी करंट में अब तब्दील हो जाएगा, एसी करंट में ये इसमें से तब्दील हो गया। अब इसके बाद में अब बरकी कवा का फ़र्क आपने देखा था कि उतना ही रहता है, तो बरकी कवा का फ़र्क को भी बढ़ाना है तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के ज़रिए ज़रूरत के मुताबिक बरकी कवा का फ़र्क बढ़ाते हैं यानी इंक्रीज़ करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं ताकि दूर वायर से लेके इसको सप्लाई कर सकें, दूर दूर तक इसको पहुंचा सकें, ठीक है। तो ये इसका पूरा सिस्टम है काम करने का। इसका जो है ये रवा खाका है, इसके मराहिल का शमशी खाने के ज़रिए से जो बरकी तवानाई पैदा की जाती है उसका ये पूरा रवा खाका है। अब जो इसका दूसरा हिस्सा था जिसमें आपको ये कर्व वाले पैनल दिख रहे हैं, यानी जो दिख रहे हैं आपको ये कर्व वाले पैनल, इसमें जो है हरारती बरकी मरकज़ में ये पैनल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये पैनल्स होते हैं, इसके ऊपर एक पाइप होता है और ये पाइप के अंदर पानी होता है और पानी को गर्म किया जाता है और उसके ज़रिए से तवानाई पैदा की जाती है। सूरज की रोशनी से हरारती तवानाई हासिल की जाती है और इससे बरकी तवानाई पैदा की जाती है, यानी सूरज की रोशनी से हरारती तवानाई पैदा की जाती है और उससे फिर बाद में बरकी तवानाई जो है वो हासिल की जाती है, पैदा की जा सकती है। अब इसको हम लोग समझेंगे, यहाँ इसका पूरा हम लोग जो है पावर प्लांट समझेंगे पूरा कैसा होता है। अब देखो ये है पैनल वो, ठीक है। ये पैनल के ऊपर से इसको कहते हैं मुनक्किस करने वाला आला, या तुम्हारी आपकी किताब में लिखा हुआ है आकिस, ठीक है। अक्स को मुनक्किस करता है ये। इसके ऊपर हमने लगा दिया एक सूरज, ठीक है। अब यहाँ पर लगा हुआ होता है ये इस तरीके से पाइप्स, इसके ऊपर पाइप लगा हुआ था, ये पाइप को हम लोग कहते हैं जाजिब, जज्ब करता है ये, ठीक है। सूरज की रोशनी को जज्ब करेगा इसलिए हम लोग जाजिब कह रहे हैं इसको यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है, ऐसा कुछ ऐसे सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो सूरज की रोशनी पड़ने से ये जो पाइप्स है और ये पाइप्स के अंदर का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। पानी जो आ रहा है वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होगा, जब यहाँ पर पानी जाजिब में गर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ से जब वो निकलेगा तो उसमें से जो है वो भाप निकलेगी, गर्म भाप निकलेगी। अब ये भाप अब तक आप समझ गए होंगे कि ये भाप को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग टरबाइन पर छोड़ेंगे, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर घूमेगा और बिजली पैदा हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखो ये हमने कुछ पैनल्स लगा दिए हैं, शमशी जो है पैनल लगा दिए हैं, शमशी खाने लगा दिए हैं। इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे पाइप्स कुछ ऐसे, ठीक है। ये पाइप लगाने के बाद में पाइप को हम लोग जोड़ देंगे टरबाइन से, और टरबाइन से हम लोग एक रॉड जिसे हम लोग शाफ्ट कहते हैं वो शाफ्ट जो जोड़ेंगे जनरेटर से, और जनरेटर से निकलेगी बिजली की वायर्स। अब ये जो टरबाइन पर जो ये पाइप आ रहा है वहाँ से ये रिसाइकल होकर वहाँ तक वापस से जाएगा। ऐसा एक पाइप जुड़ा हुआ होगा पूरा
कनेक्ट होगा इसके साथ में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आपको पता ही होगा, ये क्या है, तख्सीफ़ी आला है, ठंडा करने वाला आला है। उसके साथ में ये है हमारा कूलिंग टावर, और कूलिंग टावर से पाइप निकलेगा यू में एक ऐसा जाएगा, ठीक है। और आखिरी चीज़ इसमें होगी पंप। अब इसकी फंक्शनिंग समझ लेते हैं, क्या कैसे काम करता है ये। देखिए, पहले हम लोग ऊपर के हिस्से में इसमें पानी डालेंगे। अब ये पानी जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो ये पैनल्स के ऊपर के जो पाइप्स हैं उसका पानी गर्म होगा। गर्म होके ये पानी बनेगा भाप, और भाप बन के जाएगा टरबाइन पे, लगेगा टरबाइन पे, और टरबाइन क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा। अब टरबाइन घूमेगा तो उसके जनरेटर के अंदर का कॉइल घूमेगा, जनरेटर के अंदर का कॉइल घूमेगा तो बिजली पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो टरबाइन पर जो भाप पड़ रही थी वो भाप क्या होगी, नीचे आ जाएगी, नीचे भाप आ जाएगी, तख्सीफ़ी आले में आ जाएगी भाप। और अब आता है कूलिंग टावर का काम। कूलिंग टावर से निकलेगा ठंडा पानी, और ठंडा पानी निकलेगा कूलिंग टावर से, और जो भाप है उसकी गर्मी को जज़्ब कर लेगा और ख़ुद गर्म होकर वापस कूलिंग टावर में चला जाएगा, ठीक है। कूलिंग टावर में ये पानी चला जाएगा और वहाँ जाकर वापस से ठंडा हो जाएगा। अब तख्सीफ़ी आले में पानी ठंडा हो गया, ये पानी पंप के ज़रिए से क्या होगा, वापस से ऊपर चला जाएगा, और ये पूरा साइकिल जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये काम इसके अंदर पूरा इसका ये काम है। इसको हम लोग समझेंगे कि इसके मराहिल क्या क्या हैं, वो मराहिल देख लेते हैं। सूरज की रोशनी को यकजा करने वाला आकिस, यानी ये जो पैनल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद में यकजा हुई रोशनी की तवानाई को जज़्ब करने वाला जाजिब, यानी वो जो पाइप से जिनके अंदर पानी जज़्ब हो रहा था वो। फिर उसके बाद में है भाप से चलने वाला टरबाइन, फिर उसके बाद में है जनरेटर, और जनरेटर के बाद में है बरकी तवानाई। ये इसकी जो है मराहिल हैं, किस तरीके से जो है वो तवानाई इसमें पैदा हुई। एक आखिरी चीज़ इसमें ये है कि अगर हम लोग बात करें कि इसमें तवानाई की मुंतकिली कैसे हो रही है, तो सूरज की रोशनी यानी ज़ियाई तवानाई को हम लोग जो है भाप ज़ियाई तवानाई का इस्तेमाल होता है, फिर भाप की जो तवानाई बिल हरकत, फिर टरबाइन की तवानाई बिल हरकत, जनरेटर और बरकी तवानाई, इस तरीके से होता है। वो आपकी किताब में ये वाली चीज़ दी हुई नहीं है, ये एक रवा खाका उसमें दिया हुआ है आपकी किताब में। यहाँ पर यह आपका चैप्टर जो है पूरा मुकम्मल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने क्लासमेट तक इसको शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।